प्यारे साथियों आरआरबी ग्रुप डी का जो 25 अगस्त का थर्ड शिफ्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। किस तरह के क्वेश्चन आए थे तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किस रेसलर को मिला? तो ये रवि कुमार दहिया जो कुश्ती से संबंधित है। इन्होंने ओलंपिक में भी मेडल लाया है रवि कुमार दहिया। अभी देखेंगे रवि कुमार दहिया कई मेडल लाए हैं, राष्ट्रमंडल खेल में भी इन्होंने मेडल लाया। अच्छा, अभी देखिए 2021 में विजेता है, 2021 में क्या है विजेता हैं। और नीरज कुमार चोपड़ा एथलीट से हैं। नीरज कुमार तो चोपड़ा को भी दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021। तो ये नीरज कुमार एथलीट्स हैं जो टोक्यो ओलंपिक में इकलौते गोल्ड मेडल लाए थे जेवलिन थ्रो में, ठीक है। और आगे देखेंगे रवि कुमार दहिया फ्री स्टाइल रेसलिंग है, कुश्ती में है रवि कुमार दहिया। अच्छा, लवलीना बॉक्सिंग से संबंधित लवलीना बोर है गेंद से। ये भी क्या की थी, मतलब वो टोक्यो ओलंपिक में खूब जमकर भारत का प्रतिनिधित्व की थी। और इन्होंने शायद सिल्वर मेडल लाया था। देखिए कौन ब्रांज या सिल्वर इन्होंने लाया था, कंफर्म नहीं हो रहा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? ये पर है मंसूरी में 17 जुलाई 1969 को स्थापित किया गया था। अच्छा, जियो ने 6G शोध में तेज़ी लाने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर काम किया? तो फिनलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू। अच्छा, फिनलैंड में चली जा रही है, तेज चलो। जियो प्लेटफॉर्म 6G तकनीकी अनुसंधान मानकीकरण में तेज़ी लाने के लिए फिनलैंड के ओलू विश्वविद्यालय के साथ समझौता हस्ताक्षर किए हैं। डोबेनाइरन का त्रिक नियम क्या है? 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तीन तत्वों का त्रिक बनाया जिन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम के बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है, उन्होंने बताया था। ये पहले बता चुका हूँ। किसी समजातीय श्रेणी के अंतर में हाइड्रोजन परमाणु कितने होंगे? तो 2 होंगे, यानी 2 CH2 का अंतर होता है, यानी 2 होंगे। अच्छा, कृषि क्षेत्र में सबसे कम कर किस पर है? तो पशु आहार के चारे पर है। अच्छा, कार्बन का कौन सा अपरूप स्नेक पेंसिल की लीड के रूप में उपयोग करता है? ग्रेफाइट होता है। अच्छा, और रोवर्स कप किससे संबंधित है? तो रोवर्स कप किससे संबंधित है? और रोवर्स कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। अच्छा, फुटबॉल से संबंधित है। और रोवर्स कप संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डुरंड कप, आशुतोष कप और मार्डेका कप, ये सारा फुटबॉल से संबंधित है। बैडमिंटन अमृत दीवान कप, ये देखिए बैडमिंटन की सम्मिलित है। अमृत दीवान कप, सुदीरमन कप और रहमतुल्लाह कप और थॉमस कप से संबंधित है। और नागड़ कप चड्ढा से संबंधित है। और कप चड्ढा, यानी कि ये चड्ढा संबंधित है, ये गलत मिस्टेक है। बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है? तो बेकिंग सोडा का उपयोग है, यह बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं क्या है टार्टरिक अम्ल जैसे एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। ये सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट में एंटीसीड एक घटक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्लता की अधिकता को उदासीन करने में राहत पहुंचाता है। अच्छा, अभी क्या है, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, अग्नि बुझाने में भी किया जाता है। खाने को शीघ्रता से पचाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है।
नेशनल वुमेन डे यानी राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस की आपका ये नेशनल डे का राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय तो 8 मार्च को मनाया जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाएगा। अच्छा, आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 14 से 18 फरवरी 2022 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी इसकी गो डिजिटल गो सिक्योर, ये इसकी थीम थी। भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 के तहत मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या कितने से अधिक होगी? हाँ, कितने से अधिक होगी? तो 20 लाख से अधिक होगी वहाँ पर। अच्छा, अब क्या है? How many amendment took place for the Factories Act till the 2022 after the 1948 कारखाना अधिनियम 1948 के बाद अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? तो अब तक कितने संशोधन? ये देखिए 1949 में, 1950 में, 1951 में, 1954 में, 1970 में, 1900 भाई साहब ये 3 तो नहीं है, ये 1977 में, 1987 में हो चुके हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो चुके हैं संशोधन इसमें। अच्छा, ईस्ट और मांसपेशियों में अवायवी श्वास के बीच क्या था? श्वसन के बीच समानता क्या है? तो ये क्या है अंतर में? क्या इसमें समानता क्या है? तो प्रोडक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसी का बात कर रहा है। जैसे ईस्ट एथेनॉल का उत्पाद करता है और एक मांसपेशी कोशिका के रूप में लैक्टिक एसिड का उत्पादन होगा। ईस्ट इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करेगा, जबकि मांसपेशियां इसका उत्पादन नहीं करेगी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो भाई साहब नर्मदा नदी पर है, और इस बांध की ऊंचाई 138 मीटर है, और इसकी नींव सहित 183 मीटर हो जाएगी, नींव सहित अगर उसका नींव लोगे तो। अच्छा, किसने पुनर्धर्म सुधार तथा नव वेदांत पर अद्वैतवाद के सिद्धांत पर बल दिया? तो स्वामी विवेकानंद ने बल दिया। अच्छा, क्या डिटेल देखिए। वेदांत दर्शन का आधार श्री रामकृष्ण द्वारा रखा गया था तथा इसकी अधिरचना उनकी उत्साही शिष्य स्वामी विवेकानंद द्वारा बनाई गई। दोनों ने वेदांत की व्यवहारिक प्रकृति पर जोर दिया। स्वामी विवेकानंद जानते हैं, स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो यानी जो यूएस में है, में आयोजित पहली हिंदू धर्म सांसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया, और जीरो पर इतना स्पीच दे करके सारे अमेरिकनों को, ब्रिटेनियों को मुंह चुप करा दिए थे, और सब भौचक्के रह गए थे। अच्छा, भारत में मानसूनी हवाएं हरियाणा, पंजाब और वेस्ट यूपी में कब आती हैं? तो वही हम जानते हैं 25 जून से स्टार्ट हो जाती हैं, 25 से 30 जून के बीच में। हाँ, 25 से 30 जून है, इसके बीच में मानसूनी हवाएं स्टार्ट हो जाती हैं। देखिए यहाँ दिया भी है। जुलाई के पहले सप्ताह तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के मानसूनी का अनुभव होता है। जुलाई के मध्य तक मानसून हिमाचल के बाकी हिस्सों में आ जाता है। यानी देखिए वही ना, मतलब 30 जून से लेकर के 15 जुलाई के बीच तक मानसून आ जाता है। अच्छा,
और वायर ए जिसकी लंबाई L है और प्रतिरोध R है, वायर बी जिसकी लंबाई 2L है, प्रतिरोध 2R है। दोनों वायर प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? तो दोनों वायर प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? ये ऐसा क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ये क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्या होगा? इसको फार्मूला लगाने पड़ेगा। जे V=IR होता है और इनका रिलेशन होता है, और ये देख सकते हैं जा कर के इसको डिटेल पढ़ लीजिएगा जो क्या होता है। यहाँ प्रतिरोध वोल्टेज विभवांतर और प्रतिरोध और धारा में एक कॉम्बिनेशन है इसका, तो इसका श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में लगाया जाएगा, तो उसका डिटेल पढ़ लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, 5 ओम और 10 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो 5 वोल्ट है, तो दोनों प्रतिरोधी की शक्ति का अनुपात क्या होगा? तो आप निकाल लेना, V=IR, और बाकी श्रेणी और श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम में है, वो देख लेना, अपना कर लेना। इसको जाके डिटेल पढ़ना पड़ेगा आपको। अच्छा, हम केवल क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं। HCl को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 10 मिनट तक गर्म किया जाए तो pH मान का परिवर्तन होगा। तो pH मान कम हो जाएगा अगर गर्म किया जाएगा तो। सेक्स डिटरमिनेशन डिपेंड्स ऑन, यानी सेक्स डिटरमिनेशन डिपेंड किस पर करता है? तो ये फादर पपीता पर करता है। आंसर में देखा है द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंडेंट ऑन द फादर, फादर पर डिपेंड करेगा बच्चों का जो सेक्स होता है, मेल या फीमेल होगा। भारत में किस तरह की राजनीतिक प्रणाली है? तो बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है। बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ होता है? तो बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा ने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं क्या है, टार्टरिक अम्ल जैसे मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण होता है। अच्छा, और क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटेसिक मतलब एसिड होता है। एसिड तथा एक संगठन है। ये क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्लता की अधिकता को उदासीन करने में राहत पहुंचाता है। अच्छा, इसका उपयोग सोडा अम्ल तथा अग्निशमन में किया। ये सब रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। खाने की शीघ्रता को कम कर देता है, ठीक ना। अच्छा, ये सारा हो गया, देखिए अब रिपीट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जाए।